कृष्ण मिशन पूछे तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 97 में इसका स्थापना हुआ था 1800। अगला है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो जयराम दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले 10 लाख से कम जनसंख्या की थी? तो ये देखिए जनसंख्या का तो इतना क्वेश्चन बनता है ना कि कहाँ भी नहीं जा सकता, तो 3 जिले, ठीक है, 10 लाख से कम जनसंख्या बोल रहा है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो अनाज का बोल रहा है कि किसका सबसे ज्यादा होता है? तो मक्का का, ठीक है, मक्का का सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर होता है। अगला है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रसर सीरीज लाए हैं। आज हम बिहार स्पेशल जो पूरा एकदम आपको 10 वर्षों का मिलेगा दोस्तों, उसका आज हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे, ठीक। आप सभी को अच्छा लगे दोस्तों प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी अगला है हमारा कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो देखिए बिहार का पंचायती राज मंत्री पूछ रहा है, ये आपका सीडीपीओ का पेपर है, ठीक है, जो सीडीपीओ का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। तो सीडीपीओ के पेपर में करंट अफेयर्स मंत्रिमंडल से भी पूछा था। आप अभी इस मंत्रिमंडल को जरूर देखिएगा जो अभी नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी। कौन में से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? यदि बिहार का राज्यपाल पूछ रहा है तो उखलाक उर रहमान किदवई, ठीक है, उखलाक उर रहमान किदवई। अगले हमारा है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? यानी बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये महामाया प्रसाद सिंह थे। 1968 ईस्वी में 1968 के पहले ये मुख्यमंत्री थे। 1968 में भोला पासवान शास्त्री जब बने थे, इनके बाद ही बिहार में पहला आपातकाल लगा था, ठीक। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटों और विधान परिषद में 1 सीटें है? तो देखिए याद रखना है इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से सभी है जिनका है, ये ऐसा कोई डाटा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो इनमें से कोई नहीं। 43.9% आपका अभी जो है ग्रामीण साक्षरता दर पूरा पूछ रहा है, महिलाओं का है, ठीक है। ऐसे पूछे तो 50+ में है दोस्त। अगला है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, यानी कब तक था? इसका मतलब ये होगा अगर यहाँ पर 1998 दे दे, 2000 दे दे, 2003 दे दे, 2002 दे दे, तो 1998 भी सही होगा, क्योंकि 1999 तक अभिन्न अंग था। ये तो अलग हुआ है 2000 ईस्वी तक को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? तो देखिए 3 कठिया पद्धति एक कृषि पद्धति थी। यह बिहार के चंपारण में जो नील के मजदूर थे उनके द्वारा यह 3 कठिया प्रणाली चंपारण नील विद्रोह के खिलाफ ही था, जिसमें 3/20 जो था वो अंग्रेजों को देना पड़ता था, जिसमें अंग्रेजों जो जब यह आंदोलन हुआ था 25% इसमें जो कर थे वो उसको कम कर दिया गया था, याद रखिएगा। अगले है कि लोकनायक उपाधि, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोकनायक पूछा गया है जयप्रकाश नारायण, यह 2-3 बार पूछा गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। वहीं जननायक पूछे दोस्तों कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं। अगला हमारा कि बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना कब आरंभ किया गया? तो देखिए 7 निश्चय योजना से हर बार क्वेश्चन बनता है। आप प्लीज 7 निश्चय योजना का मेरा एक वीडियो भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। 7 निश्चय योजना दोस्तों 2015 में स्टार्ट हुआ था। अब आ गया 7 निश्चय योजना 2, तो ये 2020 में आया था बजट में, लेकिन 2021 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत था? ठीक है, यानी सकल घरेलू, ये याद कर लेना है, 2.97 था, अब हो गया दोस्तों 3.47 इस बार है, ठीक है, 3.47%। अगला है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हेमोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत दलितों के लिए मताधिकार शब्द क्या है, मताधिकार की मांग रखी थी? तो देखिए मताधिकार की मांग इसमें बाबू जगजीवन राम जी रखे थे, ठीक है, हेमोंड कमीशन के समक्ष रांची में हेमोंड कमीशन। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह का शुरुआत किया था? तो देखिए बोल रहा है क्या, बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद, बक्सर के युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक। इसमें थे आपका फतेह बहादुर शाही, याद रखना है, फतेह बहादुर शाही 1764 के बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी, ठीक। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाला व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? देखिए 7 शहीद जो हुए थे 11 अगस्त 1942 ईस्वी को ही गोलीबारी कर दिया गया था पटना के सचिवालय भवन के सामने, ठीक है। इन 7 व्यक्तियों को मार दिया गया था, तो उस 7 व्यक्तियों का नाम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा जगपति कुमार थे, ठीक है, जगपति कुमार जो थे बीएन कॉलेज पटना के थे। अगला है कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में क्या बोले, सही मायने में कहा जा सकता है? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण पहलू ये होगा आपका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, क्योंकि जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ इसके बाद किसान भी जागरूक हो गए, ठीक है, और जो भी आगे आंदोलन हुआ उसमें सक्रिय रूप से भाग लिए। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति ने 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देखिए 2021 में 5 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें से 4 व्यक्ति को पद्मश्री और 1 व्यक्ति थे भोला रामविलास पासवान, इनको मिला था दोस्तों पद्म भूषण, ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया था, इनकी बहुत अच्छी योगदान थी, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला है 26 जनवरी 2021 को बिहार में कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री, तो अभी हमने बता दिया कि 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, एक को पद्म भूषण, 4 को पद्मश्री मिला था, ठीक है, जिसमें मृदुला सिन्हा थी, दुलारी देवी थी, रामचंद्र मांझी थे, ठीक है, ये तो। अगला है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये दिलीप कुमार सिंह है, ठीक है, दिलीप कुमार सिंह को इसमें यानी सब आगे देखिए पद्म पुरस्कार लागत में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो देखिए अल्बर्ट एक्का थे, अल्बर्ट एक्का को 1971 इसमें जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसके तहत बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उसमें बिहार के सैनिक थे जिनको परमवीर चक्र मिला था, अल्बर्ट एक्का। इनमें से बिहार के किस व्यक्तियों को व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, तो अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दोस्तों याद रखना है। भारत के किस पत्रकार मीडिया व्यक्तित्व ने बिहार मूल से हैं जो वर्ष 2019 का मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त किया था, तो ये आपको याद रखना मैक्सेस पुरस्कार, ये रवीश कुमार है, ठीक है, एनडीटीवी के संपादक है। अगला है कि बिहार के किस लड़की ने गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों को उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला शिखर फाउंडेशन में वुमेन क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है, तो देखिए ये छोटी कुमारी। विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखिए 2019 में है, तो 2019 में जो आयोजन हुआ था वो आपका याद रखना है 2019 वाला राजगीर में हुआ था, देखिए 2019 में राजगीर में हुआ था, लेकिन वही 2020 पूछे दोस्तों राजगीर में, वही 2021 पूछे दोस्तों था नालंदा में 2021 में। अगला है कि बिहार इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो देखिए भारत रत्न से राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, या उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है, इनको 63 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, सदाकत आश्रम जो कि पटना में स्थित है वहीं पे। अगला है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया पूछ रहा है, यानी मिलाया कब गया, तो 1734 ईस्वी में, इंपोर्टेंट है, बंगाल प्रांत को बिहार प्रांत से कब मिलाया गया, तो 1734 ईस्वी में, इस समय शासक थे मोहम्मद शाह, ठीक है, मुगलों का। अगला है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशेवर के नजदीक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे, तो ये थे रॉबर्ट मोंटेग्रू, यानी 64वीं है दोस्तों रॉबर्ट मोंटेग्रू, ठीक है, 64वीं, ये वहीं हम लोग मेरठ का क्रांति वाला पढ़ते हैं 64वीं इन्फेंट्री वाला, ठीक है। अगला है कि 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी, ये दरभंगा के राजा थे, ठीक है, और इलाहाबाद की जो 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थे। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन किया था, तो इंपोर्टेंट है, देखिए 11 अगस्त पटना में हुआ था, सीधी सी बात है, वहां के नगर के अधीक्षक नागरिकों ने यानी अधीनस्थ नागरिकों ने वहां पे जो नागरिक हो गए उन्होंने लोग नहीं सपोर्ट किया था। अगला है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका एक भाग है, इंपोर्टेंट है, देखिए सोमेश्वर श्रेणी, तो ये शिवालिक का भाग है दोस्तों जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है, इंपोर्टेंट है, यह पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है, तो ये आपका ये गंगा नदी होगा क्योंकि और नदी तो कोई आती नहीं है, ये महानदी आपको ओडिशा में है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में आके मिल जाती है, गोदावरी नदी आपको दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। अगला है कि बिहार में बलसुंदरी ताल करेल बलथल पर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों ये मिट्टी है ताल मिट्टी जो कि आपका ताल करेल प्रकार की मिट्टी, बलथल मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग आच्छादित नहीं है, तो इंपोर्टेंट है, पहले आपका जहानाबाद था जहां नहीं था, लेकिन अब डाटा बदल गया 2021 के अनुसार, इनमें से कोई नहीं, सभी में आपका दोस्तों भू आच्छादित है यानी वन है। अगला है कि कहलगांव कांटी बांध नवीग नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र थे, तो देखिए ताप विद्युत का कहलगांव आज भी इंपोर्टेंट है, भागलपुर में है, ताप विद्युत शक्ति के लिए है, ठीक है। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो देखिए यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से, यानी इन्हीं चारों में से देना है, अगर निम्नलिखित नहीं लगाए रहता तो इनमें से कोई नहीं होता, क्योंकि बिहार के जो मधेपुरा है सबसे ज्यादा यहीं पे जनसंख्या वृद्धि हुआ था, ठीक है, 31.2%, लेकिन इसमें देखिएगा तक जो किशनगंज है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हुआ था निम्नलिखित में से, यानी इन चारों में से। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो देखिए वस्त्र उद्योग का केंद्र भागलपुर भी है, गया भी है, पटना भी है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। मोकामा में पटना में स्थित है, और भागलपुर में आप तो जानते हैं टस्सर रेशम है, यहाँ पे मुख्य प्रकार के वस्त्र उद्योग है। अगला है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भूभाग निम्नलिखित मैदानों में से किससे सम्मिलित है, इंपोर्टेंट है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सा और बिहार के निम्नलिखित भूभाग से, तो ये आपका 38 का हो जाएगा मध्य गंगा मैदान, क्योंकि गंगा नदी जब ऊपर से निकलती है तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ऊपर वाला हिस्सा जो होती है ऊपरी गंगा का मैदान, और उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वाला सीता क्षेत्र होता है मध्य, और जैसे पश्चिम बंगाल में चला जाता है तो होता है निचली गंगा मैदान। अगला है कि अली गोहर बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त किया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 1759 ईस्वी में, ठीक है, 1759 ईस्वी में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि सोनपुर मेला से पहली बार इसका शुरुआत हुआ था मुख्यतः। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, इंपोर्टेंट है दोस्तों, अलीवर्दी खां को बिहार डिप्टी गवर्नर 1733 ईस्वी नियुक्त किया गया था, अलीवर्दी खां को, जो कि बाद में जाकर 1740 ईस्वी में बंगाल का क्या बन जाएंगे, नवाब बन जाएंगे, और 1756 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी
में सीमा साझा नहीं करता है। देखिए झारखंड के साथ बोल रहे हैं कि सीमा साझा नहीं करता है। तो गंगा नदी तो जाती ही है, सोन नदी निकलती ही है। अंग मैदान, अंग जो कि चंपा वाला क्षेत्र बोल रहे हैं, भागलपुर बांका। अगला है कि मगध का क्षेत्र जो कि आप नीचे गाया वाला क्षेत्र देखिएगा, तो गाया वाला तो पता ही है। मिथिला क्षेत्र ऊपर वाला है, मिथिला क्षेत्र हम लोग दरभंगा वाले क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। अंग हमारा भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है, जो कि झारखंड से टचेज है, उधर वाला क्षेत्र। अगला है गंगा नदी के दियारा भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है, ठीक है। यानी दियारा बोल रहा है कि किससे संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस समय CDPO 2018 में पूछा गया था दोस्तों। इसका होगा दिया। भूमि का नामांकन किससे है, तो दिया से, ठीक है, दिया। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कल ही वाला शायद परसों वाला वीडियो में हमने पढ़ाया था। जरदालू आम भागलपुर में है, कतरनी चावल भी है, मगही पान भी है मिथिलांचल क्षेत्र वाला। और देखिए मूंगा रेशम नहीं है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, तसर रेशम है। मूंगा रेशम आपका असम में पड़ जाएगा। तसर रेशम जो है वो भागलपुर के क्षेत्र में आता है, जिसका GI टैग मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए सोन नदी नीचे से आती है, बिहार का आप मैप देखिएगा तो सोन, पुनपुन, ये सब नीचे से आने वाली नदियाँ है। कर्मनाशा यहाँ से आती है, तो ये निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो सबको पता है संथाल। सबसे ज्यादा संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है। तो संथाल विद्रोह यानी संथाल जनजाति बिहार में सबसे ज्यादा है। अगला हमारा कि बिहार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए जैविक कृषि ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत हो रहा है, मतलब किसके किनारे। तो इसका होगा दोस्तों गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे बिहार में 12 जिले टचेज है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपका पटना में पास करता है, सबसे कम बेगूसराय में, ठीक है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा पटना में। अगला है कि देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान जनगणना 2011 के अनुसार क्या है। तो देखिए 2011 के अनुसार जनगणना में प्रथम आपका यूपी है, तब आपका महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों बिहार है, ठीक है। तीसरे नंबर पर बिहार है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। तो देखिए बिहार में जो लोकोमोटिव कारखाना बन रहा है, आप जानते हो कि डीजल इंजन कारखाना भी बन रहा है मधेपुरा में आपका, सबसे बड़ा आपका मतलब सबसे क्षमता वाला WAG-11 वहाँ पे इंजन भी बना था अभी हाल ही में। तो इस कंपनी का नाम है CE एंड अल्ट्रोम, ठीक है। CE एंड अल्ट्रोम कंपनी, अल्ट्रोम कंपनी ही शायद है मधेपुरा में, शायद मिस्टेक हो रहा होगा। अगला है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। कपिलांश धातु, देखिए कपिलांश धातु यह आपका मतलब बक्सर जिला का राजपुर में। तो देखिए कपिल जल धारा, देखिए कपिलांश बोल है धातु तो बक्सर में, वही कपिल जल धारा प्रपात है दोस्तों नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया था। सुधा कोऑपरेटिव, तो रामचंद्र सिन्हा थे, ठीक है, रामचंद्र सिन्हा। अगला हमारा कि बिहार में लीची उत्पादन है। बिहार में लीची उत्पादन क्या है। भारत के कुल उत्पादन का 74%, जो कि बिहार लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पर ही है आज भी, ठीक है। अगला है कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। तो ये कहे थे आपका मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं पे है, यह कुंवर सिंह ने कहा था। क्योंकि कुंवर सिंह के बारे में यहाँ पढ़िएगा कि यूपी के क्षेत्र में जाके भी अपना सहयोग दिया था नाना साहब को, ठीक है। अगला है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार में मानते हैं। तो अभी भी धरती बाबा के नाम से ही कहा जाता है उनको, ठीक है, धरती बाबा। अगला है हमारा 17 नंबर कि बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लिंक नामक संस्थान की स्थापना की गई। तो देखिए गोल्डन लिंक संस्थान की स्थापना आपका देवघर में किया गया था। देवघर की जो कि आप अभी कहाँ स्थित है, आपका ये चला गया है झारखंड में देवघर। देखिए बॉयकॉट स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी को कहा जाता है। यह गोल्डन लिंक देखिए क्यों स्थापना किया गया, जब 1857 की पहली बार क्रांति हुआ था दोस्तों, तो यही देवघर से ही देवघर के रोहिणी स्थान से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहीं पे गोल्डन लिंक की स्थापना हुआ। अगला कि पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो अंग्रेजी अखबार है, ठीक है। तो अंग्रेजी अखबार में आप याद रखिएगा द बिहार हेराल्ड, ठीक है, द बिहार हेराल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, हमने एक वीडियो भी इस पे डाला हुआ है सभी का। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो रविदास सभा का गठन दोस्तों जगजीवन राम जी किए थे। जगजीवन राम जो कि बिहार से संबंधित है, यानी कैबिनेट में रहने वाले, भारत सरकार के कैबिनेट में रहने वाले सबसे ज्यादा दिन तक यही नेता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील की किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो देखिए बोल रहा है कि नील की कर से क्षतिपूर्ति कौन सा देना पड़ता था। तो तवान। नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील की किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति तक तवान। देखिए जब नील विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी में चंपारण में, तो उस समय क्या हुआ था कि मतलब महात्मा गांधी के लिए 35% कहा गया कि कर की छूट दिया जाए। अंग्रेजों 25% दिए, जो कि इस पर सहमति बनी। और इसके बाद कहा गया कि आप 3 कठिया ना देकर जो आप नील कहना चाहते वो तवान कर देंगे, ठीक है। अगले हमारा कि 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, यानी बिहार का है दोस्तों पहला। तो पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, पटना में। आज भी छपरा में एक जिला स्कूल भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे,
पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे, यानी इससे पहले किस पद पर वो आसीन हो चुके थे। तो देखिए पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, ठीक है, पटना नगर पालिका के वो चेयरमैन भी रह चुके थे। अगला है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी नहीं थे, क्योंकि यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। राम मनोहर लोहिया जो कि आज भी भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है भारत में, ठीक है, महत्वपूर्ण सबसे बड़ा यही कहा जाता है देश की स्वतंत्रता के लिए। अगला है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो हर बार बीपीएससी ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो जगदीशपुर में है, ठीक है, चाहे साहबाबाद भी देता है, आरा भी देता है। अगला है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबको, जैसे कि महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में जो कि पुणे में है, वहीं आपका अहमदनगर दूर में जो बाकी कार्यकर्ता थे उनको रखा गया था, ठीक है, कांग्रेस के जो कार्यकारिणी सभा थे उनको। और अगला है कि जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग में रहे थे तो भाग गए, ठीक है, 9 नवंबर को फरार हो गए थे। अगला है हमारे दोस्तों की एक पूछा जाता है आपका राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ रखा गया था, तब बांकीपुर जेल में, ठीक है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में आयोजित गाया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो चित्तरंजन दास तिजोरा, ठीक है, 38वां अधिवेशन था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिला है। तो देखिए ये आपका गोपालगंज में है, ठीक है, यानी पुरुषों से ज्यादा महिला गोपालगंज में है, 1021, ठीक है, ये आपका है। अगला है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो 1913 में दोस्तों। 1911 ईस्वी में जब आपका दिल्ली दरबार हुआ, इसमें कलकत्ता मतलब दिल्ली स्थानांतरित जब किया गया, तो आप याद रखिएगा राजधानी जब स्थानांतरित किया गया तो उसी के बाद 1909 के अधिनियम और 1861 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के गठन किया गया 1912 ईस्वी में, और 13 में पहली बार बैठक हुआ। बिहार में रश्मि कुमारी एक है, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन, हमने उसमें ये पहले भी बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन थी। इनका क्या हुआ था कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी इन्होंने पुरस्कार जीता था। अगला है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके लिए दिया गया है, तो ये आपका है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी सीटें हैं। तो देखिए विधानसभा में है तो अनुसूचित जाति बोर्ड है, टोटल 40 सीटों का आवंटन है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 है और एसटी के लिए 2 है, यानी अनुसूचित जनजाति के। एक आपका बांका में है, एक आपका कटिहार में है, ठीक है, तो बांका वाला कटोरिया नामक जगह पर है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति पूछे तो 38, जनजाति पूछे तो 2। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, 2006 में। देखिए बिहार में पंचायती राज अधिनियम भी 2006 में ही लागू हो गया था, ठीक है, और 50% नगर पालिकाओं में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण सिर्फ दिया गया। झारखंड बनाने के लिए बिहार के किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो झारखंड बनाने के लिए 2000 में 15 नवंबर। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, तो कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगला कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। तो देखिए इसमें विभाग पूछ रहा है दोस्तों, विभाग याद रखिएगा 7 विभाग, ठीक है, यह आपका बजट से था, बजट जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया, तो खगड़िया है। अगला कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो आपको भी पता है राजकुमार शुक्ल, जो कि लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात करके और बुलाए थे। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो महात्मा गौतम बुद्ध को, मतलब जो आपका नदी है आपका फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको हुआ था, ठीक है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, तो देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा किया गया। अगला है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था, तो भूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी। अगला है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम रोहतास में। बिहार के किस जिले में अभ्र का भंडार सबसे ज्यादा है, जरूर आप खनिज संसाधन जरूर पढ़िएगा, ये आपका गया में है, ठीक है, अभ्र का गया में। अगला कि सोन एवं गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो देखिए बिहार का जिला पूछ रहा है दोस्तों, तो बिहार का जिला आपका हो जाएगा पटना जिला, ठीक है, सोन गंगा नदी और पटना जिला। अगले कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल झील है, जिसको 2019 में नामांकन किया था, ठीक है, इसको 2020 में मिला था। अगला याद रखिएगा कांवरताल झील बेगूसराय में है, ठीक है। ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में है, तो गया में। ये आपका बजट 2021 में इसकी घोषणा भी हुआ है, 5 रोपवे का, हमने एक वीडियो में रोपवे पूरा पढ़ा दिया था। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो देखिए जलवायु क्षेत्र पूछ रहा है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो कि आपको पता है आपका आता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र, क्योंकि इधर जलोढ़ मिट्टी की बहुलता सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इधर वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि जलवायु के लिए उपयुक्त जिला है। अगला है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी श्री कृष्ण सिंह 1946 ईस्वी में। देखिए मुख्यमंत्री पूछ रहा है तो श्री कृष्ण सिंह, वहीं प्रथम बार 1937 में पूछे तो मोहम्मद यूनुस बने थे बिहार के प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री ही पद था, मुख्यमंत्री के पद को कहा जाता था पीएम। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना में 1912 में। अगला है कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी, देखिए एक और हम देखा था प्रीवियस में, लोकनायक, ठीक है, लोकनायक, वहीं लोक माने पूछे तो बाल गंगाधर तिलक। बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में, ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को स्थापित हुआ था, इसलिए बिहार को 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में 3 कठिया प्रति नील की खेती के लिए भूमि के कितना भाग अमानत रखना पड़ता था, तो 3/20, ठीक है।
अगला बोला कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ की थी? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, अभी इनका स्वतंत्र पार्टी है लोजपा पार्टी, ठीक है। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपना राजनीतिक दल स्टार्ट किया था, रामविलास पासवान जी, जिनको 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण मिला था। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा। अगला है कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने केंद्रित करवाया था? तो देखिए ये थे आपका राजकुमार शुक्ल। अगला कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज है, ठीक है, पुराना। इसके बाद आपका वैशाली आएगा, फिर इसके बाद पाटलिपुत्र आ जाएगा, फिर इसके बाद उज्जैन चला जाता है, आपका बाद में चला जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा पहले आपका राजगिरी, फिर उसके बाद वैशाली, तब पाटलिपुत्र। इसमें कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन 1929 वाला, प्रांतीय किसान आंदोलन वाला हमने देख रहे थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण 1917 में, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने, ठीक है। और वहीं पटना में पूछे दोस्तों तो पीर अली थे, ठीक है, जो पुस्तक विक्रेता थे। जनजाति जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए जनजाति में पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा, मुंडा जमुई में नहीं है, ठीक है। मुंडा आपका जमुई क्षेत्र दक्षिण में आता है, ये आपका उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है, मुंडा। अगला है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये तो मुंह पर होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण, जो कि कितना बार ये क्वेश्चन। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाले कौन सी नदी है? यानी उत्तर की ओर, उत्तर से आने वाली नदी पूछ रहा है। तो देखिए कोसी भी है, बागमती भी है, कमला भी है, गंडक भी है, इनमें से सभी ई हो जाएगा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण, पिडमोंट स्वयं मिट्टी पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी हमने बताया था 12 जिले से, ठीक है। तो बोला दरभंगा मुंगेर, तो देखिए दरभंगा मुंगेर के क्षेत्र में बहती है, ठीक है। पूर्णिया भागलपुर, भागलपुर में तो बिल्कुल बहती है। तिरहुत सारण, सारण में भी बहती है। कोसी मगध, देखिए कोसी और मगध, कोसी आपका पड़ जाता है ऊपर वाला क्षेत्र, ठीक है, ऊपर वाला क्षेत्र जो कि आपका कोसी प्रमंडल है, मगध प्रमंडल में नीचे आ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो देखिए 32 पूछ रहा है, डेढ़ दे दिया है, तो डच, सबसे पहले डच। और वहीं 1651 पूछे दोस्तों, तब अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया गया था। अगला कि बिहार सरकार ने अगस्त 2021 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना था, गरीब लोगों को सतत सृजन भी था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 19 के ऑप्शन नंबर ई होगा, याद रखिएगा। अगला है हमारा 20 नंबर, बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमने बहुत अच्छा से भी याद करवाया था, हमने बोला था कि महिला रोजगार, 7 निश्चय योजना बोला है। साफ पीने की पानी बिल्कुल था, सभी परिवारों को बिजली बिल्कुल था, जिसको अब ये कंप्लीट भी कर लिया गया है। ये बाल कल्याण से संबंधित नहीं है 7 निश्चय योजना। निश्चय योजना 1 में भी और 2 में भी बाल कल्याण पर कोई बल नहीं दिया गया है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो देखिए 5 पहाड़ियों से याद रखिएगा, राजगीर, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सप्तपर्णी गुफा भी कहा जाता है, यहीं पे है। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। अगला है कि बिहारी छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में 1921 में, डेट भी याद रखना है, हमेशा डेट भी पूछता है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो देखिए चिरांद और चेचड़, चौचर से दोनों नाम है, याद रखना है। नौपाषाणी संस्कृति है, नौपाषाणी जहाँ पे हड्डी के औजार मिले हैं, ठीक है, नौपाषाणी संस्कृति। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो बाबू ठाकुरदास बोला है दोस्तों, तो बाबू ठाकुरदास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। वही आपका रामबनी जिला, तो मधुबनी और दरभंगा है, अभी भी यही है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो शीर्ष श्रेणी की मूंग और मसूर, ठीक है, उत्पादन के लिए। खेसारी को तो बंद कर दिया गया है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है? तो देखिए गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद आपका गोपालगंज है, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज है। अगला हमारे के बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र, यानी नहर से सबसे ज्यादा किधर होता है? तो सीधी सी बात है दक्षिण में होगा, जो कि रोहतास में है, ठीक है। अगला है हमारा कि बिहार के वे जिले कौन से जिसमें 2001 से 2011 में क्रम से सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर रही? तो सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर आपका हो जाएगा 13 का हो जाएगा डी, किशनगंज और सहरसा में, ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो देखिए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को, ठीक है, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को, जो कि आजमगढ़ है, वहां से ये युद्ध करने के बाद आए। बाद में इनके बारे में कहा जाता है कि गंगा नदी में भी अपना दाहिना हाथी काट दिए थे, घायल होने के कारण, यानी घायल, ठीक है, घायल होने के कारण। 1904 में देवघर गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो देखिए यह पहले भी हमने पढ़ा था कि कहाँ पे किया गया था। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए हर बार 10 साल प्रीवियस जरूर देखिए बिहार का। 1875 में बिहार हेराल्ड के, ये भी पूछा गया था 1875 में कि प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार हेराल्ड। अब पूछ दिए कि इसका संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित हुआ था? 2018 में। अगला है कि कश्मीर घाटी में अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इनको कहाँ दफन किया गया था? तो याद रखना इसको, नालंदा में, ठीक है, नालंदा में यूसुफ शाह चक को।
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? विशफुल बिहार, ठीक है, विशफुल बिहार। अगला कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? हमने कब बार बोल रहे हैं कि 12 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, राजगीर में है, नालंदा जिले में, और गौतम बुद्ध आपका है गया में, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज की गई थी? तो ये गोपालगंज 1021। अगले की निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पच्छर वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। अब कैमूर हो गया है सबसे ज्यादा वाला, याद रखिएगा सबसे ज्यादा कैमूर हो गया है। अगला हमारा कि बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो देखिए गंगा नदी हमने बताया था पटना में सबसे ज्यादा है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में पूछ रहा है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, तो ये होगा महादेव लाल सराफ ने, ठीक है। अगला है कि सन 1939 में बिहार में अम्बकारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संक्रांतियान। देखिए 1921 ईस्वी से ही ये सक्रिय हो गए थे और 1939 ईस्वी में अम्बकारी सत्याग्रह राहुल संक्रांतियान जो कि सारण जिले से संबंधित है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है, सर्च लाइट। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये हम एक बार और देखे थे इससे पहले भी, तो भूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण भी था, वो दोनों ऑप्शन आ गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का बोल रहे असहयोग आंदोलन यानी 1921 ईस्वी में, तो ये होगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है, स्वामी विद्यानंद किए थे 1921 ईस्वी में। अगला हमारा कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता अगर देखा जाए तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा के ही प्रयासों से बिहार अलग प्रांत मांग चल रही थी, ठीक है। तो 1900 जो कि आपका 12 में जो हुआ था बंगाल में जब कांग्रेस का भी पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा ही बने थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन जब आया था, भारत में प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही बने थे, इन्हीं के प्रयासों के द्वारा बिहार अलग हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 किसान आंदोलन, रट जाइएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? ये तो पूछा भी गया था, 1632 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में आपका क्या है अंग्रेजों द्वारा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना का नहीं है? यानी धारवाड़ का मतलब हमने बताया भी होगा कि धनी, यानी जहाँ पे सोना चांदी हो। तो देखिए रोहतास में नहीं होता है, रोहतास में आपका पायरेट्स होता है, ये सब अर्जाइट होता है, ठीक है। मुंगेर जमुई नवादा वाला क्षेत्र जो है धारवाड़ क्रम के चट्टान है। बिहार दिवस का क्या महत्व है? हर साल जो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में, ठीक है। अगला है कि बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है। 1931 में ये महत्वपूर्ण घटना घटी थी। निम्नलिखित में से कौन सा, ये बेगूसराय में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम पूछ रहा है दोस्तों, तो बिहार का मैदान, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होता है सबसे नवीनतम होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी का पूछ रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा पटना और गया के क्षेत्र में। देखिए गया वाला जो क्षेत्र है, देखिए पूर्णिया होगा ही नहीं, क्योंकि पूर्णिया में तो बहुत कोसी नदी है। दरभंगा पूर्णिया होगा नहीं, पटना पूर्णिया होगा नहीं, एक गया ही है, तो इसलिए गया वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा पटना और गया। पटना में तो है ही जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, लेकिन गया ऑप्शन में है, इसलिए ये हो जाएगा। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो एक हमने ट्रिक भी बताया था, बीरू वीरू राज दुबे। बीरू से होता है ब्रिटेन और रूस, ठीक है, सॉरी बरौनी रूस, वीरू यानी भिलाई रूस, ठीक है, राज यानी राउरकेला जर्मनी, दुबे यानी हमारा दुर्गापुर ब्रिटेन से, ठीक है, ये हमने याद करवाया था, तो सोवियत संघ रूस। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, कब? तो ये आपका सोनपुर में होता है हमेशा कार्तिक में। अगला कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई पद्धति नहर है, इन दक्षिण बिहार में कैसे किया जाता है खेती? इसका मतलब यही पूछ रहा है। तो देखिए आहर और पाइन से, ठीक है, यानी पाइप जो होता है आहर और पाइप से, ऐसे नहर होना चाहिए, नहर और पाइप से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में आकर मिलती है? तो कोसी कुर्सेला कटिहार, तीनों क से नाम है, कटिहार में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य दोस्तों भागलपुर में है, ठीक है। किसान क्या करे किसने लिखा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि हुंकार पत्रिका आपका आता है, ठीक है। अगला हमारे की मदरलैंड किसने प्रकाशित किया था? तो ये फिर आ गया, तो मदरलैंड आपका मजरूल हक ने 1921 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा।
अंग्रेजी समाचार पत्र था। पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 1927 में। 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है अस्तुलभद्र। ठीक है, अस्तुलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था? यानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित, तो उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित पूछा तो उदयन ने। अगले 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास। एक बार और पूछ दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये आपका राजकुमार शुक्ल जी थे, महात्मा गांधी के सम्मुख। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन है दोस्तों, तो SN हल्दर, SN हल्दर के द्वारा इसका किया गया था। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता। तो देखिए हमने बताया था ना कि 27वें हो जाएगा, आपका 38वें हो जाएगा, हमने ये पढ़ाया भी था आपको। ठीक है, तो इसका 27वां बोल रहा है दोस्तों, तो याद रखना है RN मधोलकर, पहला 1912 ईस्वी में, बांकीपुर वाला बोल रहा है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो 483 ईस्वी में भगवान बुद्ध मर भी गए थे, और 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था। आजाद शत्रु से में मगध का सम्राट थे, और इसका महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अगला हमारे बिहार, बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो देखिए 1800, इसका 85 आंसर होगा। 1885 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रट जाइए कि भूमि किराएदारों, जैसे कि वहाँ हम लोग हजारीबाग वाला देखे थे। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन आता है ना, बार बार पूछता है। बिहार को एक स्वतंत्र प्रदेश बना था तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? अरे भाई कितना पूछोगे, राजकुमार शुक्ल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित किया गया था? तो 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों 1934 में, सॉरी 1931 में गठित हुआ गया था। वहीं अखिल भारतीय पूछे सोशलिस्ट पार्टी तो 1934 होगा। 1931 सही है दोस्तों बिहार में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? यानी पहली कांग्रेस मंत्री सभा बोल रहा था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 46 में। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उन्हें अमान्य मूल्य पर नील की खेती जबरन कराई जाती थी। ठीक है, यानी जबरदस्ती करवाई जाती थी। नील विद्रोह जो हुआ था 1860 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह सम्मिलित हुए थे? तो आरा में। देखिए आरा भी हो गया। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विद्रोह सरकार द्वारा विरोध किया गया था? तो देखिए चौकीदारी, ये पूछा था ना 1931 वाला, 1931 वाला में। ठीक है, बेगूसराय वाला। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? देखिए स्वामी सहजानंद भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, यादुनंदन भी थे, राहुल संक्रांतियान भी थे। तो ऑप्शन नंबर ई। किस वर्ष झारखंड राज्य का अस्तित्व में रहा? तो देखिए झारखंड राज्य अस्तित्व में आया 2000 में। एक भारतीय राज्य में बिहार बना, यानी भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार निम्न हिस्से में से कौन सा इसका हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अब देखिए अब पुराना है, उस समय हम लोग देख रहे थे नवीन। ठीक है, तो देखिए नवीन में हम लोग देखा था क्या? गंगा का मैदान, यानी बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है ये है खड़गपुर की पहाड़ी। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ी। अगला है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? तो ये कछारी मिट्टी, जिसको हम लोग ऐसे दूसरी भाषा में कहे तो जलोद मिट्टी। भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान निम्नतम से पूछ रहा है, यानी प्रथम स्थान पर है, सबसे निचला है, 61.2% है। भारत में राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय, क्योंकि पहले हमारा पश्चिम बंगाल है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना सबसे ज्यादा है? तो कृषि उद्योग में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कृषि में सबसे ज्यादा संलग्न है। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो देखिए नेपाल के साथ 7 सीमा साझा करती है। ठीक है, आपका पहले होता है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, तब सीतामढ़ी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए सीतामढ़ी, फिर उसके बाद मधुबनी होता है, फिर उसके बाद आपका किशनगंज भी टचेज करता है। ठीक है, और मधुबनी किशनगंज भी टचेज है। पूर्णिया नहीं करता है, याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्णिया आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य के मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? तो देखिए निम्नलिखित में से पूछे, यानी चारों में से, तो एकमात्र नहीं है, 2 हो गया है। महाबोधि मंदिर भी है, नालंदा विश्वविद्यालय भी है। महाबोधि मंदिर 2002 में और नालंदा को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो यानी प्रोविंशियल, ये बार बार पूछ रहा है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, किस अधिनियम के तहत बिहार में एक अलग राज्य बनाया गया था? तो देखिए इसमें 1935 आंसर दिया गया है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ा था कि 1909। ठीक है, 1935 के दौरान ही होगा कि पूर्णतः 1936 ईस्वी में बन गया था ओडिशा से अलग होकर। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे जोतों की तुलना में है, तो न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? किस राज्य में? तो बिहार में। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? न्यूनतम से द्वितीय। अब बढ़ गया है दोस्तों, पहले का डाटा है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुआ के पास गंगा में आकर मिलती है? तो पुन। कोपेनहेगन जलवायु के अनुसार, देखिए हमने याद भी करवाया था, प दोनों एक ही साथ होगा, पुन फतुआ। कोपेनहेगन जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? उत्तर बिहार है दोस्तों तो CWG, और वहीं दक्षिण बिहार AW। ठीक है, CWG।
अगला है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नदियां है, गंडक है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी, तिरहुत, ठीक है, ये सब गंडक नदी पर है, त्र से नाम है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कैमूर का पठार आपका कैमूर में स्थित है दोस्तों। आइए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद कर लीजिएगा, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए स्थित है, यहीं पर रोहतास भी है, ठीक है, तो चूना पत्थर हो जाएगा। अगला है हमारे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने? सचिन सन्याल जी। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो देखिए रट जाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ना जो हर बार पूछा जाता है, तो मोहम्मद जुबैर। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो देखिए सचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए इसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे और आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी भी थे, तो ऑप्शन नंबर ई। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 वाला है, तो मोहम्मद यूनुस। पटना लॉन गांधी मैदान के नामांकन कब किया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर को विभाजन हो गया। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। बिहार में स्फूर परियोजना किससे है? तो स्फूर परियोजना दोस्तों नगर निगम वित्त से है, ठीक है। बिहार में बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़े गए थे 3 फरवरी 1900 को। किस यूरोपियन नील बागान में मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाए? तो राजकुमार शुक्ल जी। अशोक आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये इतना इंपोर्टेंट है ना। देखिए 20 दिन जब बचा हुआ था तो इसमें जो छोड़े थे जयप्रकाश नारायण, देखिए याद कर लेना है 20 दिन जयप्रकाश नारायण। अब वहीं एक और क्वेश्चन आएगा जो इसी एग्जाम में पूछा गया था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जी से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? इसमें पूछ रहा है कि अखिल भारतीय आंदोलन में कौन जुड़े थे, तो इसमें शीलभद्र थे, शीलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत, देखिए वकालत पूछ रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद जी। अब वहीं पूछे एग्जाम के पहले, तो ये आपका छोड़े थे जयप्रकाश नारायण। छोड़ना इन्हीं के मतलब जैसे कि देखिएगा कि छोड़े के भाग गए, आजाद रास्ता को गठन किए, भाग कर यानी छोड़ दिए। अगला है हमारा कि बिहार के उदंतपुरी शिक्षा के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बिहार में है, ठीक है, गोपाल के द्वारा स्थापित हुआ था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बख्तियार खिलजी 1203-4 में। अगला है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नानदेव। अंतिम पूछे तो हरिदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये देखिए हरित सिंह थे, ठीक है। दोनों पूछ दिया, प्रथम भी पूछ दिया और प्रथम भी पूछ दिया, अंतिम भी पूछ दिया। राजनीतिक रत्नागार के लेखक कौन थे? तो देखिए राजनीतिक रत्नागार के लेखक चंद्रशेखर थे, ठीक है, सॉरी चंदेश्वर थे, चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाशन के लेखक कौन थे? तो देखिए उद्वंत प्रकाशन के लेखक इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मौलिक कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के बीच सिंचाई होती है? तो देखिए बिहार के बीच सिंचाई जो होती है वो त्रिवेणी नहर में होती है। बिहार के बीच में पूछ रहा है, ठीक है, तो त्रिवेणी नहर हो जाएगा। बीच में पूछ रहा है। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के अनुसार कौन सा है? रोहतास, ठीक है, रोहतास में सबसे शिक्षित जिला है, ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया था। अगले कि निम्नलिखित में भू आकृति में किसके राज्य बिहार का उत्तर पश्चिम भाग गिरा है? तो देखिए उत्तर पश्चिम का मतलब पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना महानदी हो जाएगा, ठीक है, महानदी ओडिशा वाला है। बिहार निम्नलिखित में से रेशम वस्त्र का केंद्र है? तो रेशम वस्त्र का भागलपुर वाला है, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 17 का। अगला एक निम्नलिखित में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन है ये, तो आपका हो जाएगा मोकम्मा, जो कि कहाँ स्थित है? पटना में। निम्नलिखित में राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो 85 और वहीं 84 पूछे तो आरा बक्सर है, ठीक है, यानी ऊपर चला जाएगा 85 और नीचे चला जाएगा, यानी गंगा नदी के ऊपर 85 और नीचे हो जाएगा गंगा नदी के 84। निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 55-56 में। सिंधु कान्हू चांद भैरव इसके प्रमुख नेता थे। बिहार प्रदेश तेजी से विकास करने वाला उद्योग है, तो देखिए इसमें खाद्य प्रसंस्करण भी है, ठीक है, निर्माण भी है, तो ई हो जाएगा। अगला है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश नेतृत्व दे रहा है, यानी प्रथम स्थान पर है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, एक तो लीची है, ठीक है, एक मखाना है, तो ऑप्शन नंबर ई। अगला है हमारा कि सबसे कम लंबाई वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो देखिए इसमें पुनपुन हो जाएगा, पुनपुन, इसका 300 है, इसका 290 ही है, ठीक है, तो पुनपुन सबसे कम है, दक्षिण बिहार की नदी है। बिहार के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्खनन करता है? तो देखिए मखाना जो होती है आपका दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान में होता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान में होता है, जो कि पूर्णिया वाला क्षेत्र है। पार्क अभ्यारण्य जनपद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए भीमबांध मुंगेर में सही है, नागिन नकटी जमुई में है, कैमूर बक्सर में नहीं है, कैमूरे में है, राजगीर नालंदा में है। अगला है कि इनमें से कौन 1917 के किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्रा, ये सभी थे, ठीक है, गौरी शंकर मिश्रा। इनमें से मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में किनको फांसी मिली थी? तो इसमें से कोई नहीं है, खुदीराम बोस को, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? तो उदयन ने, ठीक है,
सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर मगध का शासक कौन था? तो घनानंद, ठीक है, महापद्मनंद के पुत्र था। अगला हमारा कि राष्ट्रीय थिंक टैंक नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी 52.91, रट लीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने किस खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता था। बिहार दिवस 2021 की थीम जल ही जीवन है, क्योंकि जल जीवन हरियाली सबसे ज्यादा बिहार में फेमस है। 20वीं क्षेत्र सम्मेलन में 7 जून 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। तब पीएम जल शक्ति योजना इंपोर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु 1921 ईस्वी में मदरलैंड मजहरुल हक, ठीक है। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ उद्घाटन फरवरी 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, इंपोर्टेंट है। 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वैच्छा के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री तो मोहम्मद यूनुस। 1940 ईस्वी में कृषि भूमि संबंधी कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पद था तो हुंकार, सहजानंद सरस्वती वाला, ठीक है। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का आयोजन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्त हमने पूरा 10 साल का क्वेश्चन को डिस्कशन किया। दोस्त आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने फास्ट क्विक रिवीजन करवाया। 10 साल का मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लगभग 250-300 के बीच में करवाया, ठीक है दोस्तों। प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।